डियर सर मैडम, मैं आज आपको रिजल्ट कैसे बनाना है उसका प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए पहले आपको सुपरवाइज़र एप्लीकेशन ऑन करना है। ऑन होने के बाद सुपरवाइज़र एप्लीकेशन ऑन होने के बाद उसमें देखिए आपको ऑप्शन दिखेगा मैनेज मास्टर। मैनेज मास्टर में जाना है। मैनेज मास्टर में जो फर्स्ट ऑप्शन है एकेडमिक ईयर, किस ईयर के लिए आपको रिजल्ट बनाना है वो ईयर अगर आपको नहीं दिख रहा है, जैसे कि अब करंट ईयर जो चल रहा है वो ईयर आपको बना हुआ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे जैसे ऐड का बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। फ्रॉम डेट, ईयर का स्टार्ट डेट, इन डेट सेलेक्ट करके ईयर का नाम डाल के आपको सेव करना है। तो नया जो ईयर करंट ईयर है आपका यहाँ पे बन जाएगा। इस तरह से आप ईयर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ईयर क्रिएट होने के बाद सब्जेक्ट, जो भी आपके ब्रांच में सब्जेक्ट यूज होने वाला है, जितने भी सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट का आपको नाम ऐड कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे ऐड, रेड कलर का जो ऐड का बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट कोड, कोड कंपलसरी नहीं है, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट टाइप, मतलब ये जो सब्जेक्ट का नाम आप डाल रहे हो वो का जो रिजल्ट दिखेगा वो ग्रेड में चाहिए या मार्क्स में चाहिए। तो यहाँ पे वो मेंशन करके आपको ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स ये रिजल्ट में कौन से ऑर्डर में दिखना चाहिए ये सब्जेक्ट, उसके लिए ऑर्डर है। अगर आपको चाहिए तो आप ऑर्डर डाल सकते हो और डायरेक्ट सेव कर सकते हो। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सब कुछ सब्जेक्ट सेव कर देगा। अगर आपने ग्रेड सेलेक्ट किया रहेगा तो यहाँ पे एम की जगह जी दिखने लगेगा और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये होने के बाद उसके जस्ट साइड में नीचे देखिए यहाँ पे एक मैप क्लास सब्जेक्ट ऑप्शन है, मैप क्लास सब्जेक्ट, उसमें जाना है। थर्ड ऑप्शन मैप क्लास सब्जेक्ट। इसमें आपको ऊपर देखिए सब पर पूरा क्लास, जितने क्लास हैं सब क्लास का नाम दिख रहा है और लेफ्ट साइड में जितने भी सब्जेक्ट आपने ऐड किए सब सब्जेक्ट का नाम। अब जिस क्लास में जो सब्जेक्ट दिखाना है आपको उस पर जस्ट क्लिक करके सेव कर देना है। तो यहाँ पे सेव करने के बाद ये मैप हो जाएगा, क्लास के साथ ये सब्जेक्ट का मैपिंग है, तो मैप हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद आप ये मतलब ये ऑप्शन पूरा आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको मीन्स ग्रेड में भी चाहिए तो ग्रेड में चाहिए, यहाँ पे देखिए ग्रेड मास्टर करके ऑप्शन है इसके अंदर, ग्रेड मास्टर। इस पर आप ग्रेड मास्टर पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ग्रेड का ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे ऐड पे आप क्लिक करोगे तो जो ग्रेड का टेबल होता है आपका, ग्रेड नेम, जैसे बीट यहाँ पे A1 डाल दिया मैंने, A1 ग्रेड का नाम और कितने से कितने परसेंटेज के बीच में मुझे ग्रेड ए आना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे फ्रॉम 90 डाल दिया और 100 डाल दिया, इतने बीच में रहेगा अगर तो A1 ग्रेड आना चाहिए। बस इतना ही ध्यान यहाँ पे रखिएगा। तो जो ये फ्रॉम डेट टू डेट है ये रिपीट नहीं होना चाहिए किसी भी स्लैब में, अगर रिपीट होगा तो मीन्स कैलकुलेशन रॉन्ग होगा। तो इस तरह से आपका पूरा ग्रेड 100 to 0 तक डाल देना है पूरा ग्रेड अगर चाहिए ग्रेड में रिजल्ट तो उसके लिए। उसके बाद आपको एग्ज़ाम मैनेजमेंट में जाना है। यहाँ पे देखेंगे आपको एग्ज़ाम मैनेजमेंट का ऑप्शन है, इसमें जाके आपको मैनेज मास्टर में क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एग्ज़ाम का नाम क्रिएट करना है। जैसे कि यहाँ पे ऐड पर क्लिक करोगे तो एग्ज़ाम का जो नाम है, जैसे यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ एग्ज़ाम का नाम, फर्स्ट यूनिट टेस्ट। ओके, अब किस ईयर के लिए आप क्रिएट कर रहे हो तो वो ईयर सेलेक्ट कर लीजिए और बाकी सब आप नहीं फिल करोगे तो भी चलेगा और डायरेक्ट सेव कर दीजिए। इस तरह से आपका ईयर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ईयर क्रिएट कर, ये एग्ज़ाम का नाम क्रिएट हो जाएगा। तो एग्ज़ाम का नाम क्रिएट करने के बाद ऊपर सामने देखिए मैनेज एग्ज़ाम डिटेल्स है, इस पर आप क्लिक कीजिए। मैनेज एग्ज़ाम डिटेल्स में ईयर सेलेक्ट कीजिए, जो आपने एग्ज़ाम का नाम क्रिएट किया है वो एग्ज़ाम का नाम यहाँ पे टॉप में दिख रहा है, वही एग्ज़ाम का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। अब किस किस क्लास में आपको मार्क्स की एंट्री कराना है टीचर से, या आपको मीन्स रिजल्ट क्रिएट करना है किस क्लास के लिए। जैसे मेरे को फर्स्ट करना है, सेकंड करना है, जो भी क्लास का करना है उस क्लास पे क्लिक कर दीजिए, उसके सामने सेव पे क्लिक कर लीजिए। आप देखेंगे वो हाईलाइट हो जा रहा है येलो में। तो अभी यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो एडिट, बीच में जो एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे मैं फर्स्ट का कर रहा हूँ तो एडिट, तो एडिट पे क्लिक करूँगा तो फर्स्ट में जो भी मैंने क्लास मैप किया था, मैप क्लास सब्जेक्ट से सब सब्जेक्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो जिसका भी मुझे एंट्री करना है उसका जस्ट क्लिक करना है सब्जेक्ट पे और उसके सामने, ये सब आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे सिर्फ सब मार्क्स डालना कि कितने मार्क्स का वो सब्जेक्ट होगा। जितने भी मार्क्स का होता है आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए और यहाँ पे ऊपर जाके आपको यहाँ वाले जो टॉप वाला ऊपर है यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना, जो हाईलाइट हो रहा है। ये सेव करने के बाद आप देखेंगे तो जिस सब्जेक्ट को मैंने मैप किया है वो सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे दिखेगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री। ओके।
और इसमें भी मैं 1-2 सब्जेक्ट मैप कर देता हूँ ये सब क्लास में। जैसे कि 2 मैंने डाला यहाँ पे, तो यहाँ पे 180 डाल दिया और यहाँ पे जस्ट सेव। पासिंग मार्क आपको डालना है तो डाल सकते हो, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। इस तरह से मैप हो गया। अब बाकी का जो काम है वो टीचर उनके फ़ोन से भी कर सकते हैं। जैसे टीचर एप्लीकेशन, अगर आपने टीचर एप्लीकेशन किसी को इंस्टॉल कराए हैं ये ब्रांच के लिए, तो उनको एप्लीकेशन में रिजल्ट करके ऑप्शन दिखेगा, जिसमें ये ऑप्शन दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखिए सुपरवाइजर में है सब्जेक्ट मार्क्स एंट्री, इसके अंदर आपको जाना है। इसमें आपको ईयर सेलेक्ट करना है, एग्ज़ाम का नाम, कौन से एक क्लास दिखेगा आपको जिस क्लास को आपने मैप किया है, और सब्जेक्ट एक डिवीज़न, और ये सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट में आपने डाला है। उसके बाद उस क्लास में जितने भी बच्चे, जैसे 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों का नाम यहाँ पे नीचे मुझे दिख जाएगा। तो दोनों बच्चों के नाम के सामने जो भी मैंने सब्जेक्ट डाला है कितने मार्क्स का है वो सब दिखेगा। तो यहाँ पे बस इतना करना है, जैसे ये 2 बच्चों का नाम है, कितने मार्क्स उसको मिले, मतलब 100 में से कितने मिले हैं वो आपको यहाँ डाल देना है। इस तरह से अगर वो अब्सेंट तो अब्सेंट कर दीजिएगा। अगर उसके लिए ये नॉट अप्लीकेबल मतलब उसके लिए सब्जेक्ट ही नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आप मैपिंग भी हटा सकते हो, वहाँ से मैप ही नहीं करेंगे तो उसको दिखेगा ही नहीं। और डायरेक्ट सेव ऑल पे क्लिक कर देना है। सेव ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो गया। ये सेव होने के बाद टीचर का समझिए वो हमसे काम खत्म। अगर आपको चाहिए सुपरवाइजर से अगर एंट्री कर रहे हो तो यहाँ मल्टी मार्क्स एंट्री में जाके एक साथ सभी सब्जेक्ट का आप मार्क्स एंट्री कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जाएंगे तो जितने भी सब्जेक्ट मैप आपने किया है सभी एक साथ यहाँ पे दिखेगा आपको। जैसे क्लास सेलेक्ट किया, डिवीजन सेलेक्ट किया, तो दोनों सब्जेक्ट का सामने सामने दिखेगा आपको। तो एक साथ दोनों का भी एंट्री आप यहाँ कर सकते हैं, दोनों सब्जेक्ट का भी। यहाँ पे देखिए ऊपर हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, सब जितने भी सब्जेक्ट है सबका दिख रहा है। आप यहाँ पे जाके मार्क्स एंट्री करके सेव पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी मैं कुछ नहीं करता हूँ उसमें, आप वो बाद में आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एंट्री होने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है एग्ज़ाम रिजल्ट जनरेट, इसमें आपको जाना है, जनरेट पे क्लिक कर देना है, एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है और जिस क्लास का आपने किया है वो देखिए यहाँ पे क्लास दिखेगा। तो यहाँ पे प्रोसेस जो बटन है वो प्रोसेस पे आपको क्लिक कर देना है। मतलब जो ग्रेड में रहेगा ग्रेड में हो जाएगा, मार्क्स में रहेगा मार्क्स में हो जाएगा। इसके इस तरह से आप क्रिएट कर दीजिए। यहाँ पे प्रोसेस पे सिर्फ दबाना है। प्रोसेस पे दबाने के बाद उसके सामने देखिए एक ऑप्शन है पब्लिश एंड वेरीफाई। ये ऑप्शन इसके लिए है कि जिनको रिजल्ट मीन्स उनके फ़ोन में दिखाना है उसके लिए। यहाँ पे जिसके नाम के सामने आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे उनके एप्लीकेशन के अंदर ही उनका रिजल्ट दिखने लगेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको प्रिंट कैसे करना है। तो रिजल्ट प्रिंट करने के लिए आपका यहाँ पे क्लास रिजल्ट करके ऑप्शन है। क्लास रिजल्ट में जाके आपको ईयर, क्लास, डिवीज़न, सबमिट। अभी आपने जो ये क्लास के लिए बनाया है वो सब आपको मीन्स पूरा दिखेगा, जितने भी रिजल्ट आपने क्रिएट किए हैं मैनेज एग्ज़ाम मास्टर में। तो आपको जो जो एग्जाम से आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। मैं अभी सिर्फ एक का दिख रहा हूँ मैंने क्रिएट किया है। तो इस पर जस्ट क्लिक करना है और टेम्पलेट, जो भी टेम्पलेट मतलब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके लिए डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट रहेगा वो भी दिखेगा, आपके लिए जो हमने बनाया है वो भी दिखेगा। तो जैसे जो भी आपको देखना है ग्रेड के लिए ग्रेड में डिफ़ॉल्ट देखना है डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे क्लिक करके जस्ट ये शो रिजल्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा और यहाँ पे ऊपर आप टॉप पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं उसका। थैंक यू।